हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम लोग हाल ही में आयोजित किए गए विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीपीएससी आरओ, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, बीपीएससी लॉ ऑफिसर, बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट तथा बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में पूछे गए जियोग्राफी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी एईडीओ, टीआरई-4, बीएसएससी सीजीएल तथा अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गड़जाट पहाड़ियाँ। गड़जाट पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ना कि पूर्वी हिमालय का। जबकि पूर्वी हिमालय के रूप में डाफला, मीरी, ओबोर पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजो हिल्स शामिल है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक में बवंडर के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम्स के नाम से जाना जाता है तथा इसका दूसरा नाम कॉफ़ी शावर भी है। तथा चेरी ब्लॉसम्स गर्मी के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा होती है, जो कि मुख्य रूप से कॉफ़ी के बागान के लिए सहायक है। मानसून का फटना मानसून के शुरुआत में होने वाली तीव्र और तेज अचानक वर्षा को संदर्भित करता है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात है और स्थानीय तौर पर इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। और काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं और ये चाय, पटसन व चावल के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तथा असम में काल बैसाखी को बोरडोई चिला कहा जाता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है? तो झींगा मछली की राजधानी के तौर पर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को जाना जाता है और नेल्लोर भारत में झींगा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, खास करके एक्वा कल्चर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? चेरापूंजी जो खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है और यहाँ अधिकांश वर्षा पर्वतावरोध प्रभाव से होती है, यानी कि ऑरोग्राफिक इफेक्ट के कारण होती है। जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं तथा संघनित होकर भारी वर्षा करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बास जल संधि। बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट अंटार्कटिका को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है और मैगेलन जल संधि दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है तथा तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर अफ्रीका नहीं होगा, ये एशिया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। एक तरफ है बागानी फसल और दूसरी तरफ है देश का नाम। कहवा उज्बेकिस्तान, तो ये गलत है। कहवा मुख्यतः ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि ब्राज़ील में उपजाया जाता है और उज्बेकिस्तान में कॉटन। रबर मलेशिया, तो ये सही है। चाय श्रीलंका, तो ये भी सही है। और कोकोआ नाइजेरिया, तो ये भी सही है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स का रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंजीनियरिंग के सामान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य और उत्पत्ति का स्थान का सही सुमेलित नहीं है? यक्षगान, राजस्थान। तो ये गलत है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है, जबकि कोई कुड्डिकुल केरल ये सही है, कोली महाराष्ट्र और हिमाचली कुल्लू घाटी ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? रबी की दलहनी फसलें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, जिनमें चना, मसूर, मटर इत्यादि प्रमुख है। इसमें मूंग शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों राज्य और कोयला क्षेत्र का नाम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। उड़ीसा तालचर ये सही है, मध्य प्रदेश सिंगरेनी तो ये गलत है। सिंगरेनी तेलंगाना का कोलफील्ड है और मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र का नाम सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ कोरबा ये सही है और महाराष्ट्र वर्धा घाटी ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तूतीकोरिन मत्स्यन पोताश्रय तो ये सही है। चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय तो ये भी सही है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय तो ये गलत है। और विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय तो ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा पोताश्रय विशाखापट्टनम पोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम और दूसरी तरफ है अवस्थिति यानी कि राज्य। मानस असम में स्थित है, सिमलीपाल ओडिशा में, अगस्तमलई केरल में और नोकरेक मेघालय में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगुएला धारा। और ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। और वहीं हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया और अलास्का धारा प्रशांत महासागर की समुद्री धाराएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलुज। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है। नेक्स्ट है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनजातीय जनसंख्या 21.1% है, महाराष्ट्र का जनजातीय जनसंख्या 9.4% है, मेघालय का 86.1% है और राजस्थान का 13.5% जनजातीय जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। सबसे कम जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत महाराष्ट्र का है, दूसरे नंबर पर राजस्थान का है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का है और चौथे नंबर पर मेघालय का है 86.1%। तो इस लिहाज से इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिक शहरीकृत था? 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा 62.2% के साथ शहरी आबादी वाला सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4 और 5। गन्ना, कपास और सफ़ेद सरसों यानी कि रेपसीड ये तीनों नकदी फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट है, शहरी ऊष्माद्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। ऑप्शन सी। शहरी ऊष्माद्वीप एक परिघटना है जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान होता है। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक है
तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है जो कि पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, 1084। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पर्वतीय दर्रा और दूसरे तरफ है राज्य। तो सिनला दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियों का नाम येला माला है और ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में वृक्ष और क्षेत्र में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? साल वृक्ष भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है, यह सही है। सागौन वृक्ष भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। देवदार मुख्य रूप से हिमालयाई क्षेत्रों में पाया जाता है, खास करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में, तो ये गलत है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्यतः यूकेलिप्टस और पाइन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवदार वृक्ष मुख्यतः हिमालयाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वेस्टर्स। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो दिए गए विकल्प में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, 92.28%। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का साक्षरता दर 86.6% है। चंडीगढ़ का साक्षरता दर 70.3% था। दमन और दीव का साक्षरता दर 87.1% है और ये सारा आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट है, वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं। तो उन पौधों को यूरीथर्मल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट है, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है। ऊर्जा के 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिंडमैन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जबकि शेष 90% ऊर्जा का उपयोग जीवों द्वारा विभिन्न जैविक कार्यों में जैसे कि श्वसन, वृद्धि इत्यादि के लिए किया जाता है। और टेंसले के द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। जलीय चक्र को वन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 11,320 है, मगर यहाँ पर दिल्ली ऑप्शन में नहीं है। तो दिए गए विकल्प में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पुदुचेरी का है, जिसका जनसंख्या घनत्व 2,547 है और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, प्राण पोर्टल PRANA का क्या उपयोग है? तो प्राण पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP की निगरानी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
क्वेश्चन है, 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। 3 प्रकार के जलवायु, जिन्हें आर्द्र उपोष्ण जलवायु के रूप में भी जाना जाता है, वे आमतौर पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रदेशों के पश्चिम में प्रायः शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इन क्षेत्रों के पश्चिम में विशेष रूप से इन अक्षांशों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी नहीं, गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इन प्रदेशों में औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। तो इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। और इसे ब्रिटेन की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोनहट कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो सोनहट कोयला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित ऊर्जा का अर्थ है। तो हरित ऊर्जा उन स्रोतों को संदर्भित करती है जो कि प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होती है और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं। और दिए गए विकल्प में सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, भूतापीय से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये तीनों हरित ऊर्जा को संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। जबकि थर्मल प्लांट से बिजली का उत्पादन कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से होती है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसे हरित ऊर्जा नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है, लूनी नदी के विषय में असत्य कथन है। समापन, साहनी दलदल। तो ये सही है। लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। उद्गम स्थल गुरु शिखर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लूनी नदी का उद्गम स्थल गुरु शिखर नहीं है, बल्कि राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियां है। जबकि गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सहायक नदियां सरस्वती, बूंदी, सुकड़ी और जवाई। तो ये भी सही है और इसकी कुल लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उद्गम स्थल गुरु शिखर नहीं है, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियां है। और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, संरचना या संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता है। और अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ है। और दिए गए विकल्प में चीनी मैसिफ, सार्डिनियन पठार और रूसी चबूतरा, ये तीनों अंगारा लैंड का भाग है, जबकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का नहीं। नेक्स्ट है, इंडो मलाय पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। तो इंडो मलाय पर्वतमाला, जिसे मलाय द्वीप समूह भी कहा जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें फिलीपींस, सुमात्रा द्वीप और अंडमान द्वीप समूह शामिल है। इसमें वियतनाम शामिल नहीं है। ये इंडो चाइनीज प्रायद्वीप पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में तराई मृदा नहीं है? तो तराई मृदा मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में पाई जाती है, जहां नदियां अपने साथ लाई हुई मिट्टी और गाद को जमा करती हैं। और दिए गए विकल्प में पंजाब में तराई मृदा नहीं पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में तराई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है। विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें होती हैं, जिसमें चूना पत्थर, शेल और बलुआ पत्थर शामिल है। उसमें फ्लैग स्टोन शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका की
विधायी प्रशासनिक राजधानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ देश है तथा दूसरी तरफ उसकी मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, चीन की मुद्रा युआन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है तथा मेक्सिको की मुद्रा पेसो है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 2 4 1। नेक्स्ट है, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानियां हैं, जिसके तहत प्रिटोरिया ये कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है तथा ब्लोमफोंटेन ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। आप लोग इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? परियोजना उन्नति यानी कि प्रोजेक्ट उन्नति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ये पीआईबी का है, आप लोग देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के 20% सक्रिय श्रमिक परिवारों को मंत्रालय के कौशल और आजीविका कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बारानाजा एक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली है जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है और इस प्रणाली में एक ही खेत में 12 या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में कौन से समझौते में संशोधन किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसी समझौते में। भारत तथा नेपाल के बीच 1954 में कोसी समझौता हस्ताक्षरित किया गया था तथा 1966 में इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कणीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित होती है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे कि रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो ये मुख्यतः रोहतास में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है और इसका खनन मुख्य रूप से रोहतास जिले में होता है, विशेष रूप से विंध्य बेल्ट और सोन घाटी में। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? उच्च तुंगता यानी के हायर एल्टीट्यूड्स। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पराबैंगनी यानी के यूवी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती हैं और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, O3। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणु को तोड़कर ऑक्सीजन का परमाणु बनाती हैं, O, तथा ये परमाणु O2 अणुओं के साथ जुड़कर ओजोन यानी के O3 बनाते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? तो ये 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी घरेलू गौरैया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसे वर्ष 2013 में बिहार का राज्य पक्षी घोषित किया गया था और वर्ष 2013 से पहले बिहार का राज्य पक्षी फाख्ता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोट कहते हैं, मध्य में मेंटल तथा ऊपर क्रस्ट यानी के भूपरपटी। नेक्स्ट है, NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तीस्ता 5 पावर स्टेशन ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो बिहार 3 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में वेस्ट बंगाल तथा दक्षिण में झारखंड। वहीं बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल देश से लगती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है हाइपोसेंटर या फिर फोकस कहलाता है। और एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र वह स्थान होता है जो हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर होता है। नेक्स्ट है सतह पर या भूपर्पटी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इग्निस रॉक। नेक्स्ट है हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। चिनाब, चंद्रा और भागा के मिलने से टांडी में बनती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है तथा देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है, तो ये गलत है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होती है और ये पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। नेक्स्ट है झेलम वेरीनाग से मिलती है तथा वुलर झील से होकर बहती है, तो ये कथन सही है। और नेक्स्ट है सतलुज, ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी के करेवा मैदान निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लू पाइन यानी कि नीला चीड़। वहीं करेवा मैदान ये केसर की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है खीचान और मेनार रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खीचन या खीचान तथा मेनार ये राजस्थान के आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं तथा इन दोनों स्थलों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर आर्द्रभूमियों की संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को बुंदेलखंड क्षेत्र निर्धारित करता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयल तथा शंख नदी। ब्राह्मणी नदी का निर्माण कोयल और शंख नदी के संगम से होता है और ये 3 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर प्रवाहित होती है और ये ओडिशा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ओडिशा की पहली बड़ी नदी महानदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। कोच्चि जो है ये एक तटीय क्षेत्र है जो कि पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र रहता है। मुंबई भी इसी प्रकार का एक तटीय शहर है तथा बेंगलुरु ये अंतर्देशीय शहर है, लेकिन यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसका तापमान अपेक्षाकृत एक समान ही रहता है। नेक्स्ट है जनपाव पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंबल नदी। जनपाव पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से तथा चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खाड़ी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, थूर। और इस मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, कल्लड़ आदि नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ दर्रा है तथा दूसरी तरफ उसका स्थान है यानी कि राज्य है। नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लखापानी दर्रा ये अरुणाचल में है तथा खुंजेराब दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हाइडल यानी कि जल विद्युत ऊर्जा ये जल के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है। सौर ऊर्जा ये सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है तथा ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और बायोगैस ये जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है तथा यह भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और ये अपशिष्ट प्रबंधन में भी मदद करता है, यानी कि ये सभी स्रोत पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी का देश में 16.5% का योगदान था, वहीं बिहार का 8.6% का योगदान था और दोनों मिलाकर लगभग 25% होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा,
लेटेराइट मिट्टी गोवा में पाई जाती है। वहीं काली मिट्टी ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। और मेघालय में मुख्य रूप से लाल या लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां का तापमान उच्च होता है और जहां भारी वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट जिसमें गोवा भी शामिल है, इसके साथ साथ पूर्वी घाट, मेघालय, केरल, ओडिशा आदि। और शुष्क मिट्टी ये मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका बेसिन क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले यही हो जाएगा। उसके बाद फिर कृष्णा नदी हो जाएगा जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेसिन वाली नदी है। उसके बाद फिर महानदी हो जाएगा क्योंकि इसका बेसिन क्षेत्र नर्मदा नदी से छोटा है। और सबसे अंत में नर्मदा नदी, यानी कि 2 4 3 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाल पहाड़ियों में। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से मैकाल पहाड़ियों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में। वहीं बैलाडीला ये उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है तथा बाबा बुदून की पहाड़ियाँ ये भी लौह अयस्क भंडार तथा कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। नेक्स्ट है वार्षिक तापमान की अधिकतम सीमा दर्ज करने वाला स्थान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर का औसत वार्षिक तापमान ये लगभग 27 डिग्री है। वहीं दिल्ली का औसत वार्षिक तापमान लगभग 25 डिग्री सी है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट ओडिशा में स्थित है। दोड्डा बेटा ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर ये राजस्थान में स्थित है जो कि अरावली पर्वतमाला का भाग है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले हो जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद फिर धूपगढ़, उसके बाद फिर महेंद्रगिरी और फिर सबसे दक्षिण में डोड्डा बेट्टा हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है तथा मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है, लेकिन ये काजीरंगा की तुलना में थोड़ा पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के समीप स्थित है। केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका के समीप स्थित है। नेक्स्ट है झूम खेती पाई जाती है। तो ये पर्वतीय वन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और झूम खेती को स्थानांतरित खेती या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में पाई जाती है। और इसके तहत जंगल के एक हिस्से को साफ करके और वहाँ के पेड़ों तथा वनस्पतियों को जलाकर उस पर खेती की जाती है। और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। तो ये ओडिशा में पाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा के कई हिस्सों में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है नेतजारिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कॉरिडोर के पूर्व में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में इजरायली सीमा है, तो ये कथन गलत है। नेतजारिम कॉरिडोर ये गाजा पट्टी में एक क्षेत्र है जो कि गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में काम करता था और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर तथा पूर्व में इजरायली सीमा है। यह इजराइल व फिलिस्तीन के मध्य स्थित संघर्ष क्षेत्र है, तो ये सही है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कंपोज ब्राजील, तो ये सही है। लानोस वेनेजुएला, तो ये भी सही है। ग्रैंड चाको उत्तरी अर्जेंटीना, तो ये भी सही है। तथा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है। वेल्ड घास का मैदान ये अफ्रीका में पाया जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है पैटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, तो ये कथन सही है। और पैटागोनिया का रेगिस्तान ये अर्जेंटीना में स्थित है।
नेक्स्ट है टेंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो ये कथन गलत है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कथन भी सही है। माउंट ब्लैंक ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसकी ऊंचाई 4805.59 मीटर है और ये फ्रांस तथा इटली में स्थित है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजाति है तथा दूसरी तरफ देश है। चीन जनजाति, इसका संबंध म्यांमार से है। टोबा जनजाति ये अर्जेंटीना की जनजाति है। चकमा जनजाति, इसका संबंध बांग्लादेश से है तथा माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, BCDA। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, तो ये सही है। नेक्स्ट है मकासर जलडमरू मध्य बोर्नियो एवं न्यूजीलैंड के बीच स्थित है, तो ये गलत है। ये बोर्नियो तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सुंडा जलडमरू मध्य जावा एवं सुमात्रा के बीच स्थित है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है मेसीना जलडमरू मध्य इटली एवं सिसिली के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मकासर जलडमरू मध्य ये बोर्नियो तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। इसमें एक तरफ झूम कृषि है तथा दूसरी तरफ देश है। रोका इसका हो जाएगा ब्राजील, टामराई का हो जाएगा थाईलैंड, कानुको झूम कृषि इसका संबंध वेनेजुएला से है तथा लैडान इसका संबंध मलेशिया से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट के लिए। आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला ये मैग्नेटाइट खनिज अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, तो ये सही है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है, तो ये कथन सही है। दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, इससे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट है मानसून अभियान मोनेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, तो ये कथन गलत है। मॉनसून अभियान मोनेक्स ये सोवियत रूस तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोनेक्स ये तत्कालीन सोवियत रूस तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ नदी है तथा दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है, नर्मदा की सहायक नदी हिरन है, गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा है तथा गंगा की सहायक नदी कोशी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, BCDA। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता तथा कोलकाता से दिल्ली। उपर्युक्त 4 खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज इस 4 शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को, जिसमें से दिल्ली मुंबई इस खंड की लंबाई 1419 किलोमीटर है। मुंबई चेन्नई इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। चेन्नई कोलकाता इसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है और कोलकाता से दिल्ली इसकी लंबाई 1453 किलोमीटर है। तो इस प्रकार घटते हुए क्रम में इसका सही क्रम ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है निम्नांकित राज्यों में से कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर केरल है तथा तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। शिपकीला हिमाचल प्रदेश, तो शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। चांगला लद्दाख, तो ये भी सही है। लीपू लेक उत्तराखंड, तो ये भी सही है। और लाखा पानी जम्मू कश्मीर, तो ये गलत है। लाखा पानी पास अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असेमिका। भारत में असेमिका किस्म की चाय उगाई जाती है और इसके अलावा अरेबिका, लाइबेरिका और रोबस्टा ये तीनों कॉफ़ी की किस्में हैं, चाय की नहीं। नेक्स्ट है वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड स्थित है। तो वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड लांजीगढ़ में स्थित है, लांजीगढ़ उड़ीसा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किनके बीच फैला हुआ है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2
धुबरी और सादिया के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 धुबरी और सादिया के बीच स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच नेशनल वाटरवेज 1 है। कोल्लम और कोट्टम के बीच नेशनल वाटरवेज 3 है। लखीपुर और भांगा के बीच नेशनल वाटरवेज 6 है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी तीव्र जनहरास का सामना कर रही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जारवा जनजाति। और जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है जो कि बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क के कारण तीव्र जनहरास यानी कि जनसंख्या में कमी का सामना कर रही है और इनकी आबादी मात्र 250 से 400 व्यक्तियों के बीच होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है। तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैत्री सेतु पुल जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है, ये त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और ये फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? यूक्रेन के साथ 7 देश अपनी सीमाएं साझा करते हैं। बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रशिया और स्लोवाकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, हॉर्मुज जलडमरूमध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 है। वहीं बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ है सीमा चिन्ह और दूसरे तरफ है प्रसिद्ध है। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है। तो ये सही है। दिल्ली मेट्रो ने मेजेंटा लाइन पर दिसंबर 2020 को भारत की पहली चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू की थी। नेक्स्ट है, बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जबकि बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज की लंबाई 5.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, एकता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये स्टेटमेंट सही है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो यहाँ पर 2 युग्म सही है, 1 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 युग्म सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है, जमुई बिहार जाना जाता है अपनी। तो जमुई को सोना के भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है। तो भागलपुर मुख्यतः तसर सिल्क और जर्दालू आम दोनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा, तापी, सिंधु, पूर्णा, साबरमती इत्यादि है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। गंगा की सहायक नदी कोसी है, यमुना की सहायक नदी चंबल है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है और महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट है,
हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो हिमालय के शिवालिक श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो महान हिमालय के उत्तर में यानी कि ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय से सतलज नदी उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रमुख ट्रांस हिमालय नदियों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैलाडीला। बैलाडीला का संबंध लौह अयस्क से है, यानी कि आयरन ओर से है, और ये छत्तीसगढ़ में है। जबकि कर्णपुरा, गिरिडीह और बोकारो का संबंध कोयला उत्पादन से है। नेक्स्ट है, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत पेटी, यानी कि जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में अंगूर की खेती यानी कि विटीकल्चर, बागबानी यानी कि हॉर्टिकल्चर और कोष कीट पालन या रेशम उत्पादन यानी कि सीरीकल्चर बहुत विकसित है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विकसित है। नेक्स्ट है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन यानी कि लीचिंग की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और अपक्षालन वो प्रक्रिया है जिसमें पानी मिट्टी के माध्यम से नीचे की ओर रिसता है और घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर 2 सूचियों को करना है। एक तरफ है जलप्रपात और दूसरे तरफ उसकी अवस्थिति है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, खंडाधार जलप्रपात ये उड़ीसा में स्थित है और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो बिहार की मुख्य नदी प्रणाली गंगा नदी है, और कोसी और गंडक गंगा की सहायक नदी है, और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। मतलब कि ये बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिलती है, और बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर अभयारण्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसमें पूर्णिया शामिल नहीं है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, रांची का पठार उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्थित पेनिप्लेन का। नेक्स्ट है, निम्न में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वे वायुमंडलीय गैस हैं जो ऊष्मा को रोकती हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, मीथेन, जल वाष्प आदि शामिल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों शामिल नहीं होता है। बाकी इसका सही आंसर BPSC के फाइनल आंसर की पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशयों में एकत्रित हो उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रदूषण का। नेक्स्ट है, भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए हैं? तो भारत में कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय और सुंडालैंड, जिसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है, जिससे अध्ययन किया जाता है। तो इससे वन्य जीव एवं
वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलित है पूछ रहा है। पहला है नाथपा झाकरी डैम, उत्तराखंड, तो ये गलत है। नाथपा झाकरी डैम उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। दूसरा है टिहरी बांध, हरियाणा, तो टिहरी बांध हरियाणा में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, गुजरात, तो ये सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत शक्ति प्रदान करना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कोयना जल विद्युत परियोजना, केरल, तो ये गलत है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नेक्स्ट है ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर पूछ रहा है ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में। पहला है एनटीपीसी दादरी, बिहार में है, तो ये गलत है। एनटीपीसी दादरी बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, मध्य प्रदेश, तो ये सही है। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट सासन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है तिरोदा थर्मल पावर प्लांट, केरल, तो ये गलत है। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। और नेक्स्ट है तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र, तो ये भी गलत है। तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में नहीं, ओडिशा में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और नेक्स्ट है ये संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु से संबंधित है? पहला है कच्छ पवन फार्म, तो ये गुजरात में है। दूसरा है ब्रह्मनवेल पवन फार्म, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा है भुज विंड फार्म, तो ये भी गुजरात में स्थित है। और चौथा है मुपंडल पवन फार्म, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। मुपंडल पवन फार्म तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी कि FBTR वाला है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR वाला है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक तरह का परमाणु रिएक्टर है जो कि बिजली उत्पादन के दौरान खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है FBTR थोरियम ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में है और FBTR उसका दूसरा स्टेज है, जिसमें थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जाएगा, क्योंकि FBR थोरियम चक्र में फास्ट न्यूट्रॉन स्रोत की तरह कार्य करेगा तथा FBR यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित करता है, जो कि एक विखंडनीय पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से कौन सा एक है? भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में मानसूनी हवाएं, हिमालय पर्वत, पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से दूरी है। तो दिए गए विकल्प में हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच दीपू दर्रा और पांगसाउ दर्रा स्थित है तथा मोरे दर्रा मणिपुर में स्थित है और तुईरियाल दर्रा मिजोरम में है। तो अब देखिए BPSC इसका सही आंसर क्या मानता है। नेक्स्ट है कॉफी शावर्स भारत के किस राज्य में देखी जाती है? तो कॉफी शावर्स प्री मानसून वर्षा को कहा जाता है, जो कि विशेष रूप से
कर्नाटक राज्य में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वर्षा कॉफ़ी के पौधे के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, जिससे कॉफ़ी बीन्स के विकास में मदद मिलती है। और कॉफ़ी शावर्स को चेरी ब्लॉसम शावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंग अनुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लिंग अनुपात 876 है, लक्षद्वीप का लिंग अनुपात 946 है, पुदुचेरी का लिंग अनुपात 1037 है और चंडीगढ़ का लिंग अनुपात 818 है। और यहाँ पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है और ये किन स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 4 काकीनाडा को पुदुचेरी से जोड़ता है और इसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है और ये पश्चिमी तट कनाल पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है और ये गंगा नदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है और ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो भारत में हरित क्रांति को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका लक्ष्य उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, बेहतर सिंचाई तकनीक, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, ताकि भारत खाद्य आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सके तथा देश की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। और भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी तथा भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है तथा एम.एस. स्वामीनाथन को उनके मरणोपरांत वर्ष 2024 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है पंचपटमाली खादान किस खनिज से संबंधित है। पंचपटमाली खादान का संबंध बॉक्साइट से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंचपटमाली खादान ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है और बॉक्साइट अल्मुनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है भारत में जल संसाधनों के प्रमुख स्रोतों में कौन सा स्रोत सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूजल। भारत में जल संसाधनों के प्रमुख स्रोतों में सर्वाधिक योगदान भूजल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे और अल्मुनियम से समृद्ध होती है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में लोहे और अल्मुनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है और ये आमतौर पर गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत में ये मुख्यतः प्रदीपीय पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, यानी कि 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र तथा सुंडालैंड शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहो असंतुलन पृथ्वी की 2 परतों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। पृथ्वी की संरचना मुख्यतः 3 घटकों में विभाजित है, क्रस्ट, कोर और मेंटल। ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट को कॉनरॉड डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोहोविक या मोहो डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है। ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल को रेपेटी अलग करता है। निचली मेंटल से आउटर कोर को गुटेनबर्ग और आउटर कोर को इनर कोर से लेमन डिस्कंटिन्यूटी अलग करता है। तो इस लिहाज से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहो असंतुलन निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NH 48 का हिस्सा है। श्रीनगर कन्याकुमारी राजमार्ग
ये सबसे लंबा राजमार्ग है और इसे NH44 के नाम से जाना जाता है। तीसरा है NH27, तो ये गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है, यानी कि पोरबंदर सिलचर राजमार्ग। और NH19 ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल, तो ये सही है। कोरोनेशन ब्रिज पश्चिम बंगाल में है, जिसे सोवेके ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, और कोरोनेशन ब्रिज तीस्ता नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है बोगीबिल ब्रिज, असम में है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, तो ये भी सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र, तो ये भी सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है गोदावरी आर्च ब्रिज तमिलनाडु, तो ये गलत है। गोदावरी आर्च ब्रिज ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है? तो नीलगिरी टॉय ट्रेन रेलवे की यात्रा, माथेरान नैरो गेज रेलवे, कालका शिमला रेलवे भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे है, जबकि कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम रेलवे दक्षिणी रेलवे जोन के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय हवाई अड्डों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित है पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात, तो ये सही है, ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये केरल में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार में नहीं है, लखनऊ में है, यूपी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में है, तो 2023 में भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जो कि कोलकाता में स्थित है, और यहाँ पर कुल 23 प्लेटफॉर्म हैं। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश में एक बहुउद्देशीय सिंचाई पहल है। पोलावरम परियोजना ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है।